हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर पैरास यूट्यूब चैनल साइंस विद सचिन देशमुख। बच्चों, अगर आप में इंडियन आर्म फोर्सेस में ज्वाइन होने का पैशन है और आप बॉर्डर पे जाके देश की सेवा करना चाहते हो तो आपको एनडी के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए बच्चों? बिकॉज एनडी के थ्रू आप बहुत ही कम एज में इंडियन आर्म फोर्सेस में ज्वाइन हो सकते हो एंड दैट इज़ टू एट क्लास 1 पोजीशन। ठीक है, तो इसके लिए आपको एनडी के बारे में इंफॉर्मेशन होनी ही चाहिए। बच्चों, एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, तो चलिए बच्चों जान लेते हैं एनडीए के बारे में। देखो बच्चों, एनडीए के एग्जाम के थ्रू आप इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन नेवी या फिर इंडियन आर्मी, इन तीनों में से किसी भी एक में जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसमें एंट्री कर सकते हो। मतलब सिर्फ सिंगल एग्जाम के थ्रू आप इन तीनों में भी एंटर कर सकते हो जो आपको पसंद है। अभी देखो बच्चों, आप एनडीए के एग्जाम के लिए कब अप्लाई कर सकते हो? तो ड्यूरिंग 10+2 एग्जाम, मतलब जब आप क्लास 12 में होते हो तब आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर आफ्टर 10+2 एग्जाम मतलब क्लास 12 के बाद भी आप इस एग्जाम को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देखो बच्चों, एज लिमिट तो एनडीए एग्जाम देने के लिए आपकी एज होनी चाहिए फ्रॉम 16.5 टू 19.5 ईयर्स। इसके बीच में ही आपकी एज होनी चाहिए। अगर आपकी एज 16.5 से कम है या फिर 19.5 से ज़्यादा है तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। ठीक है, ओके। अभी बच्चों, हाउ टू अप्लाई। तो एनडीए के लिए अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ता है। कौन सी वेबसाइट है? upsconline.nic.in। और अच्छी बात ऐसी बच्चों कि एग्ज़ाम हर साल 2 बार रहती है, मतलब साल में 2 बार आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो वेबसाइट है उसके कांटेक्ट में रहना है, हमेशा इसके ऊपर चेक करते रहना है कि नोटिफिकेशन कब आता है। जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा तो आपको उस पर अप्लाई कर देना है। ठीक है, अभी बच्चों हम जान लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखो बच्चों, अगर आपको इंडियन आर्मी में जाना है तो आपका कंप्लीट चाहिए 10+2, मतलब क्लास 12 कंप्लीट होना चाहिए आपको। चाहे वो कौन सा भी स्ट्रीम हो, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, कोई भी चलेगा, लेकिन क्लास 12 कंप्लीट होना चाहिए। और बच्चों, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में अप्लाई करने के लिए आपका क्लास 12 तो कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन उसमें आपके फिजिक्स और मैथ्स सब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, कंपलसरी है। तभी आप इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स में जा सकते हो। मतलब आपका क्लास 12 में इधर पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, इन दोनों में से एक ग्रुप चाहिए, तभी आप नेवी और एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका ग्रुप पीसीबी है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए अप्लाई कर सकोगे। ठीक है, चलो बच्चों अभी जान लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। उसमें पहली स्टेज है बच्चों रिटन एग्जाम, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगी, मतलब एमसीक्यू टाइप रहेगी। ठीक है, इसके अंदर 2 सब्जेक्ट है बच्चों, एक है मैथमेटिक्स और दूसरा है जनरल एबिलिटी टेस्ट, मतलब गैट बोलते हैं उसको। अभी बच्चों देखो, मैथमेटिक्स होगा 300 मार्क्स के लिए और गैट रहेगा 600 मार्क्स के लिए। दोनों के लिए टाइम सेम है, 2.5 आवर्स। अभी देखो बच्चों, मैथमेटिक्स में क्या रहेगा, तो मैथ्स में आपका क्लास 11-12 का मैथ्स रहेगा बेसिकली। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, ट्रिगोनोमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा। उसके बाद क्या रहेगा बच्चों, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, क्लास 11-12 का मैथ्स पूरा। ठीक है, और बच्चों गैट में क्या क्या रहेगा, देखो गैट में रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये पूरा क्लास 12 का, क्लास 11-12 का। ठीक है, और साथ साथ बच्चों हिस्ट्री रहेगा, देन ज्योग्राफी रहेगा और करंट अफेयर्स रहेगा। बच्चों देखो, हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपने क्लास 10 तक जो पढ़ा है ना एनसीईआरटी बुक में से या फिर स्टेट बोर्ड की बुक में से, वो रहेगा हिस्ट्री और ज्योग्राफी। और हिस्ट्री में भी मेन फोकस रहेगा बच्चों मॉडर्न हिस्ट्री पे ऊपर और थोड़ा बहुत मिडिवल हिस्ट्री के बारे में। और बच्चों करंट अफेयर पता ना आपको, करंट अफेयर मतलब आज के दिन में इंडिया में क्या चल रहा है उसके ऊपर क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो ये सब 1 2 3 4 5 6 ऐसे टोटल 6 सब्जेक्ट रहेंगे किसके अंदर बच्चों, जनरल एबिलिटी टेस्ट के अंदर, और सबको मार्क्स हो गए 600। ऐसे दोनों मिला के टोटल मार्क्स की एग्जाम रहेगी 900 मार्क्स की। ठीक है, तो ये था स्टेज 1। अभी स्टेज 2 देखते हैं बच्चों। तो बच्चों स्टेज 2 में क्या होता है, इसमें होता है इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। और बच्चों ये कौन कंडक्ट करता है, तो ये कंडक्ट करता है एसएसबी। एसएसबी मतलब सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, इसके अंदर क्या रहेगा बच्चों, तो इसके अंदर आपका इंटरव्यू रहेगा, उसके साथ साथ आपका ग्रुप डिस्कशन लेंगे वो, उसके साथ साथ क्या रहेगा, आपकी रीजनिंग कैपेबिलिटी वो चेक करेंगे, आपको वो पिक्चर दिखाएंगे, उसको एक्सप्लेन करने को बोलेंगे। ऐसे अलग अलग
टास्क को आपको देने वाले इसके अंदर, ठीक है। और इसके मार्क्स जो रहते हैं बच्चों इंटरनल रहते हैं, वो इसको डिक्लेयर नहीं करती इस मार्क्स को, वो पूरे इंटरनल मार्क्स रहते हैं, ठीक है। ओके, और अगर स्टेज 1 और स्टेज 2 आपने क्लियर कर ली बच्चों तो आपका सिलेक्शन पक्का है फिर। और एक बार आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको बुलाएंगे ट्रेनिंग के लिए। और यहाँ पे एक बात स्ट्रिक्टली ध्यान में रखनी बच्चों, सिलेक्शन होने के बाद अगर आप ट्रेनिंग के पहले अगर शादी वगैरह कर लेते हो ना आप, तो आपको ट्रेनिंग के लिए कभी भी नहीं बुलाएंगे, ठीक है। आपका करियर स्पॉइल हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है कि ट्रेनिंग के पहले या ट्रेनिंग के दौरान शादी नहीं करनी है। ट्रेनिंग के बाद आप शादी कर सकते हो लेकिन उसके पहले नहीं करनी है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों दिस वाज ऑल अबाउट एनडीए एग्जाम्स, ठीक है। सो अगर आप रियली इसके बारे में पैशनेट हो तो आपको एग्जाम देनी ही चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।